Good evening, my dear students. As you know that today is my topic area of triangle. जैसे कि आज की हमारी टॉपिक होगी एरिया ऑफ ट्रायंगल की। हम बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रायंगल की एरिया फाइंड कैसे करें। तो उसके पहले मैं पॉइंट के बारे में बता दूं। यहाँ पे पॉइंट मेनली टू टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एक कोलिनियर पॉइंट होता है और एक नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट का मतलब कि जो 3 पॉइंट होंगे या 2 पॉइंट होंगे या 3 से अधिक पॉइंट होंगे वो एक लाइन में सिचुएटेड होंगे। बट जो नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं वो तीनों या मोर देन 3 एक ही लाइन में सिचुएटेड नहीं होते हैं, इसलिए उसे हम नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर हमने 3 पॉइंट्स को गेन किया है। ए विच कोऑर्डिनेट x1 y1, बी which coordinate x2 y2 and c which coordinates x3 y3 are non collinear points, यानी ये नॉन कोलिनियर है, मीन्स एक ही लाइन में सिचुएटेड नहीं है। देन इट क्रिएट ट्रायंगल। तो फिर जब हम इनको कैप्ट करेंगे तो इनसे हम क्या क्रिएट किए, ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल ए बी सी फॉर्म हुआ, जिसमें ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी का x2 y2 है एंड सी का x3 y3। इस प्रकार हम अब बात करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैसे फाइंड करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल शॉर्टली रिप्रेजेंटेड बाय दिस, या इससे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को भी फाइंड करते हैं, या ये सिंबल है 1/2 x1 in bracket y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2। इस प्रकार ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाता है, जिसकी कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 दिए गए हैं। नाउ अब हम बात करेंगे कि यदि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हों, मीन्स एक स्ट्रेट लाइन में सिचुएटेड हों, तो क्या ये ट्रायंगल फॉर्म होगा? बिल्कुल नहीं। जब ये तीनों एक लाइन में सिचुएटेड हो जाएंगे तो कुछ कंडीशन ऐसे हो जाएगी, ए बी सी, और इनका कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 हो जाएंगे। तो फिर इस कंडीशन के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला 1/2 x1 in bracket y2 minus y3 plus x2 bracket y3 minus y1 plus x3 bracket y1 minus y2। इसे हम शॉर्टली की बात करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं x1 y2 minus y3 ऐसे करके, और यहाँ पे समेशन का सिंबल, यहाँ पे मैक्सिमम 3 कर सकते हैं और यहाँ पे i = 1। 3 का मीन्स ये है कि इसका जो लिमिट होगा वो 3 तक जाएगा। जैसे कि x1 है ना, ये x2 x3 तक जाएगा, y2 है तो y2 के बाद y3 होगा, y3 के बाद y1 होगा, जबकि y3 है तो y3 के बाद y1, y1 के बाद y2, ऐसे। यानी शॉर्टली ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू 0 हो गई तो फिर ये x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2 इक्वल टू 0 यूज करते हैं। ये कंडीशन शो होता है नॉन कोलिनियर में। ओके।